हेलो गाइस। आज हम आपको क्लास 12th की इंग्लिश की बुक फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर सेकंड है, जिसका नाम लॉस्ट स्प्रिंग या फिर द लॉस्ट स्प्रिंग। इसमें दो कहानी है। पहली कहानी है पास, इसमें साहिब आलम और जो उसके राइटर है अनीस जंग है। जो साहिब आलम है वो बांग्लादेश की जो कैपिटल है ढाका, ये वहाँ रहते हैं। और जो अनीस जंग है वो इससे पूछती है कि तुम वहाँ से क्यों आ गए हो, कारण क्या। क्योंकि जो ये साहिब आलम है वहां से माइग्रेट होकर ये दिल्ली में जगह है शिवापुरी, ये वहां आ गए हैं। वो पूछते थे तुम यहाँ क्यों आ गए, उन्होंने कहा और इतनी अच्छी जगह को छोड़ के क्यों आए, कारण बताए। उसने कहा कि क्योंकि वहाँ जगह अच्छी है, हरा भरा जो वहाँ एरिया है पास वो बहुत बढ़िया है, ग्रीनरी अच्छी है। बस कारण इसका ये है कि वहाँ अक्सर न अर्थक्वेक आ जाते हैं, और जिससे क्या हो, जब वो आते हैं भूकंप वगैरह आता है, बाढ़ वगैरह आती है तो सब कुछ बहा कर ले जाती है, जिसमें हमारे घर भी बह जाते हैं और सारा नुकसान हो जाता है। इस कारण से मैं नहीं, हमारी फैमिली नहीं, और जो फैमिली थी वो माइग्रेट होकर वहां पर आ गई है। कहाँ पर? दिल्ली में एक जगह शिवापुरी, दिल्ली के दबन में पड़ता है शिवापुरी। शिवापुरी जो एक स्लम एरिया टाइप का है, वहाँ पानी और सड़क पता नहीं कहाँ पे। और जो वहाँ के लोगों ने घर बना रखे हैं वो टारपुलिन से बने हुए हैं, या फिर आप बोलते पन्ने से बना रखे हैं, उस तरह बना रखे हैं, कच्चे से मकान है। वो वहाँ रहते हैं। वो काम करते हैं कि कूड़े में से कूड़े को निकाल कर साफ कर कर अपने वहाँ ऐसे पन्नी वगैरह उसको छा लेते हैं। वो कहते हैं कभी कभी हम उसे पा लेते हैं, कभी एक बार पा लेते हैं, फिर सिक्का सिल्वर कॉइन पा लेते हैं, क्योंकि उनका जो आश्रय है उससे ही लिपटा हुआ है। ठीक, तो अब कहानी स्टार्ट होती है। जो अनीस जंग है उसके पड़ोस के अंदर डस्टबिन रखा है, और अर्ली मॉर्निंग जो साहिब आलम होता है वो उसके जो उसका डस्टबिन है वो वहां आता है। तो साहिब आलम और जो अनीस जंग से पूछते हैं साहिब आलम से कि बताइए व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। वो सोचता है कि ये अजनबी कोई पर्सन है, अननोन पर्सन में, सो अपना नाम क्यों बताऊं। फिर पूछते हैं मैं आपसे कह रही हूँ कि बताइए व्हाट इज योर नेम। उसने कहा कि मेरा नाम साहिब आलम है। क्या आप जानते हो आपके नाम का मीनिंग क्या होता है? ना मैडम, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। उसने कहा आपके नाम का मतलब है यूनिवर्स ऑफ गॉड, ब्रह्मांड का मालिक। वो मन में सोच रहा होगा कहाँ का ब्रह्मांड का मालिक, मैं तो यहाँ ये कूड़ा चुगने का काम करता हूँ, रैग पिकिंग करता हूँ। ठीक, तो उसने कहा, फिर उसने पूछा अनिल जंग ने साहिब आलम से कि तुम स्कूल नहीं जाते। उसने कहा मैडम मेरे पड़ोस में कोई स्कूल ओपन नहीं है। अब साहिब आलम कहती है कि आई ओपन द स्कूल, यू विल कम। यस मैडम, यू ओपन द स्कूल, आई विल कम। अगर तुम स्कूल ओपन करोगे तो मैं स्कूल आ जाऊंगा। उसने कहा कि उसने ऐसा उसको प्रॉमिस कर दिया जो बहुत बेकार सा है, जो मतलब ना पूरा ना होता है। तो वहां से वो चले गए। फिर एक दिन क्या हुआ, काफी टाइम के बाद आफ्टर सम टाइम्स उनका फिर एनकाउंटर हुआ। तो जो साहिब आलम था वो भाग भाग के जा रहा था, और जो अनीस जंग थी वो एक जगह खड़ी थी। उसने कहा अरे मैडम, आर यू रेडी योर स्कूल नाउ, क्या आपका स्कूल तैयार हो चुका है? उसने कहा मैडम, उन्होंने कि बच्चे से इस टाइम में बहुत समय लगता है, ऐसा नहीं है स्कूल बना रहे हैं तो बहुत समय लगता है, ऐसा नहीं कि तैयार हो जाएगा। वो स्कूल जो आपका स्कूल है वो ऊपर से बनता आ रहा है। उसको एम्बेस्ड फील हुई कि ये मैंने इस बच्चे से बेगा प्रॉमिस कर दिया। तो फिर कुछ टाइम के बाद उनसे फिर इनका एक एनकाउंटर होता है। उस साहिब आलम इस बार उसे चप्पल नहीं पहन रखी है, और उसके कुछ फ्रेंड भी है। जो अनीस जंग है उसने पूछा साहिब आलम से, अरे बच्चे तुम्हारी चप्पल कहाँ है? अभी उसका दोस्त कहता है कि मैडम मेरी बात सुनो, बात ऐसी है कि जो उसकी मम्मी ने चप्पल से ब्रिंग से सेल्फ से उतार कर नहीं दी है, इसलिए इसे चप्पल नहीं पहनी है। एक बच्चा कहता है कि अरे जो सोल्जर होते हैं बस वो ड्रिफलिंग करते हैं, हम तो उनकी एपिंग कर नकल कर रहे हैं। ठीक, तो उसने कहा कि वो दूसरा कहा कि हमें ऐसे नंगे पे घूमकर अच्छा लगता है, मतलब ये हाइड अ पॉवर्टी,
अपनी जो गरीबी है उसको छिपा रहे हैं। ठीक, तो फिर कुछ टाइम बाद वो देखती है एक बच्चा मंदिर के अंदर प्रेयर कर रहा है कि मुझे एक पेयर शूज मिल जाए तो कितना अच्छा होगा। और उसी मंदिर का जो पुजारी है, हाईएस्ट पुजारी है, और उसका लड़का है, वो स्कूल से आता है, वो अपने टाई इधर, बेल्ट इधर, चप्पल, शूज पहना, शूज, ड्रेस, उसको कोई परवाह नहीं है। वो कहते देखो एक ये बच्चा है जिसको अपनी चीजों की कोई कीमत पता नहीं है, एक ये बच्चा है जिसको बहुत पता है कीमत क्या होती है, उसने कभी अपने जीवन में कुछ पेश चीज देखी नहीं है, उसने कहता वो मांगता है कि मुझे एक पेयर शूज मिल जाए। ठीक, फिर क्या हुआ, एक दिन साहिब आलम ने कपड़े पहन रखे हैं, व्हाइट कलर की शर्ट पहन रखी है और व्हाइट पैंट पहन रखी है और टेनिस शूज पहन रखे हैं। उन्हें कि आज तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। और वहां ने वो मैच देखा टेनिस का जो खेलते हैं, उसके बाहर खड़े होकर उन्हें कहा आज तो अच्छा लग रहा है। पर जो उसने कपड़े पहन रखे हैं वो डिस्कार्ड कपड़े होते हैं। डिस्कार्ड किसे बोलते हैं हम? जो किसी और ने पहन रखे हैं और आपको पहन के उसे मन भर गया तो उसने उस कपड़े दान दे दिए, उस तरह से कपड़े पहन रखे हैं। अब वो जैसे वो मैच खेलते होते हैं, वो प्लेयर जाते हैं तो वो मेन गेट से एंटर करता है, उसको उठा के देखता है कितना अच्छा है, वह फीलिंग कर रहा है। फिर कहता है वो जो गेट कीपर होता है उससे आता है कि अरे बच्चे तुम यहाँ चले जाओ, अब साहब आने वाले हैं, प्लेयर खेलने वाले आने हैं, तो वो फिर तुम्हें डांटेंगे। वो चले जाता है वहां से। फिर आया, फिर कुछ टाइम बाद फिर उसका इनकाउंटर हुआ। वो कहा कि साहिब आलम तुम कुछ काम क्यों नहीं करते, तुम कुछ काम नहीं करते हो। अब वो सोचता रहा कि तुम बार बार कहते हो कि कुछ काम नहीं कर रहे हो, तुम हर बार में परेशान करते हो। उन्होंने कहा ठीक, तुम कोई काम क्यों नहीं कर रहे थे, ये काम क्या है। उसकी जो मेंटेलिटी है किसकी, अनिजन की, उन्हें कि उसके अकॉर्डिंग क्या ये काम है अच्छा नहीं है, क्योंकि देखो आप जब ये कूड़े कचरा उठाना काम करोगे आपको बीमारी हो सकती है। उसने कहा नहीं अच्छा काम नहीं है। उसने अभी उसकी बात को मान लेता है, तब बेचारा लड़का हो फिर वो काम करने लगता है। अब वो काम एक टी स्टॉल पर काम करता है, उसको 800 रुपये पर मंथ मिलते हैं प्लस खाना मिलता है। अब उस कस्टमर को चाय वाला उसको लेके जाता है, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी इस साइड कभी उस साइड, वगैरह चाय गरम चाय गरम चाय साहब ऐसे वो कहता है। अब उसको फील होता है कि जो मेरा बैग था ना, बोरा था मेरा, कंपेयर देन ये हैवी लगता है उसको, क्योंकि उसने अपनी मास्टरी खो दी है। भाई जब अपने काम का मालिक था तो जब उसकी मर्जी थी, जब मर्जी आया तो काम कर लिया, फिर उसने काम बंद कर दिया। अब दूसरे यहाँ काम पर जाता है तो सुबह जाएगा, शाम को आएगा, उसकी बात सुनेगा। भाई वो धमकाया छोटे क्या कहता है, तू क्या तोड़ दे, कुछ कहेगा ना ऐसा। तो कह रहा कि उसने अपने काम की जो मास्टरी थी उसने खो दी है। अब वो अपने काम का मालिक नहीं रहा है। अब उससे फील हो रहा है कि यार मेरा काम ठीक था, जब मर्जी आए तो वो इतना चीज शुरू कर अपना काम, वो टेलर उठाया, कुछ पेपर वगैरह जमा करे और वहां जाकर बेच दिए, पर यहाँ जाता है कंटिन्यू। ठीक, और इसकी जो ये रैक पिकिंग वाले होते हैं, कूड़ा बीनने वाले होते हैं, इन्हें कंपेयर किए गए लाइक बर्ड्स, जैसे जो अर्ली मॉर्निंग चिरपिंग करती है पर एट नून वो गैप हो जाती है, ऐसे ही ये लोग होते हैं अर्ली मॉर्निंग आते हैं और दोपहर में गैप हो जाते हैं। ठीक, तो ये कहानी है इसकी, और कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। ओके गाइस, थैंक यू।